हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आप इस तरीके से जो पुरानी बॉटल होती है और उनको आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। खास इसी के साथ जो हमारे पुराने लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, बच्चों के टिफ़िन जो प्लास्टिक के आप यूज़ नहीं करते हैं तो घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इनका यूज़ मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स की। तो यहाँ पर मैंने हर तरीके की प्लास्टिक की बॉटल ली है। कुछ बॉटल्स मैंने यहाँ पर छोटी वाली ली है और कुछ बॉटल मैंने बड़ी वाली ली है। तो आपको जिस तरीके की बॉटल मिले आप उस तरीके की अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसे अरेंज कर सकते हैं। तो वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 से 6 बॉटल ली थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बॉटल्स को ही मैं कट करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉटल का जो बॉटम हिस्सा है वो हमें कट कर लेना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, हल्का सा ही कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने जो है कट कर लिया। अब कट करने के बाद क्या होता है ना, थोड़ी सी ये ऊँची नीची शेप हो जाती है, बिकॉज हम कटर या चाकू किसी से भी कट करें थोड़ा सा शेप गड़बड़ा जाती है। तो उसे आप सीजर से छाँट कर इक्वल पार्ट कर लें, जिससे कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और ये मतलब शार्पनेस भी इनकी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर कर लूँगी। तो इनके कवर जो स्टिकर्स वगैरह लगे हैं मैं उनको भी यहाँ पर निकाल दूँगी और एकदम प्लेन रखूँगी इन्हें यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने इनको वॉश करके अच्छे से यूज़ कर लिया है। ये देखिए कैसे छोटे छोटे से हमारे शॉर्ट कप की तरह ये लग रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे जो लंच बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से जो मेरे बच्चों की जो नर्सरी के लंच बॉक्स है, नर्सरी से लेके 9 तक के, उनके 8 तक के जो है लंच बॉक्स यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं, जो कि मतलब ख़राब नहीं होते, बट बच्चों का मन भर जाता है और अब स्टील के चलते हैं तो वो ले जाते हैं। तो ये इस तरीके से लंच बॉक्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इनको हटाया नहीं, मैं इनको बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। तो आज वही आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो लंच बॉक्स है मेरे बच्चे को गिफ्ट में मिला था। ये उसका फर्स्ट लंच बॉक्स है जो कि अभी तक रखा हुआ है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से डाल के आप कोई भी चीज़ इनमें अरेंज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी मैं यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करती हूँ। ये छोटे छोटे से कंटेनर्स में यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो इनमें जैसे कि काला नमक हो गया, जीरा पाउडर हो गया, राई हो गई, और इस तरीके के छोटे छोटे से स्पाइसेस वाले मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, जिनको यहाँ पर इस तरीके से मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो ये अच्छे से अरेंज बने रहते हैं, एक ट्रेसी बन के तैयार हो जाती है फिक्स। इस तरीके से आप जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है एज ए वॉल सेट बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर आपको ऐसा आइडिया पसंद आया तो आप इसे इस तरीके से भी अरेंज करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका होता है। सारे स्पाइसेस आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आइडिया है कि आप इसको दूसरे तरीके से अपने स्क्रबर वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तो ये आप स्क्रबर वगैरह रख रहे हैं तो आपको नीचे वाले पार्ट में ना थोड़े से होल कर दीजिएगा, जिससे कि जो पानी वगैरह है ना वो अच्छे से स्क्वीज़ होता रहे। यहाँ पर इस तरीके से आपको छोटे छोटे से कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट करके आपको लगा देना, जिससे होल हो जाएंगे। तो क्या है, पानी जो एक्स्ट्रा है ना वो निकलता रहेगा। इसी के साथ साथ कुछ ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, जैसे ब्रश वगैरह हो गए, डिश वॉशर जेल वगैरह हो गया, वो आप यहाँ पर रख दीजिए। अभी मैंने इसमें फिल नहीं किया है, मुझे फिल करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो क्या सारी चीज़ें एक जैसे एक रखी रहेंगी। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने रखा है जिससे कि होल नीचे रहेंगे, तो सारा पानी जो है टपक के सिंक में जाता रहेगा और आपके स्क्रबर वगैरह बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता है। नेक्स्ट स्टेप से इन लंच बॉक्स को यूज़ करने की, तो अब सबसे पहले बारी आती है जो ये वाला रेड वाला लंच बॉक्स है इसकी। तो इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसके 2 तरीके बताऊंगी इसको यूज़ करने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर ये छोटा वाला बॉक्स को मैं कुछ नहीं करूँगी, इसका रिप्लेसमेंट नहीं दूँगी, बिकॉज जब कभी भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बनाते हो, चटनी वगैरह फ्रूट्स वगैरह हो जाता है, तो आप ऐसे कंटेनर्स में दे सकते हैं बच्चों को या हस्बैंड को, किसी को भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे वाले की। तो हमने जो बॉटल्स कट की थी ना, उन बॉटल को जो है हम यहाँ पर इसमें अरेंज कर देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर हर साइज़ की बॉटल ली। मेरे पास ये ऑलरेडी एक कप पड़ा हुआ तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इनमें ना स्पाइसेस फिल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत वैसे तो मसालादानी ड्राई स्पाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो साबुत स्पाइसेस हमारे पास होते हैं उनके लिए आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ये ना एक ही जगह पर आपको सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं, अलग अलग नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपकी यहाँ पर काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, मेथी दाना हो गया, है ना, ब्लैक सीड्स हो गए। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन
लहसुन वगैरह हो गया ना, तो इन चीज़ों की हमें हर सब्ज़ी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई हम रॉयल या रिच डिश बनाना है तभी ज़रूरत पड़ती है। इलायची हो गई, फूल हो गई, ये सब चीज़ें की दालचीनी वगैरह, सूखी लाल मिर्च वगैरह, ये जो ड्राई खड़े स्पाइसेस होते हैं ना, आप इनको इस तरीके से इसमें फिल करके रख दीजिए। तो क्या है कि आपको अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा इसी में मिल जाएगा। एंड देन खाली हो जाए तो आप फिर से इनको रिफ़िल कर सकते हैं। और इसमें आप इस तरीके से एक स्पून भी रख सकते हैं, छोटी या बड़ी 2 तरीके की स्पून आप इसमें रख सकते हैं। और बस आप इसको क्लोज़ करके रख दीजिए, बिल्कुल भी नमी वगैरह भी नहीं आएगी, अच्छे से सील हो जाते हैं। नेक्स्ट लंच बॉक्स है ये वाला जो मेरे पास है, तो इसको भी आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसको एज अ कटलरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्पून्स वगैरह जब हम ड्रॉर में डाल देते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। तो अभी मैंने इन सबको लंच बॉक्स को ना जब निकाला तो सबको अच्छे से वॉश करके रखा था, तो हल्के हल्के से गीले हैं। तो सबसे पहले तो इनको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ड्राई करने के बाद अब जो भी हमारी कटलरी होते हैं ना वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर थोड़ी सी जगह में कुछ इस तरीके से। तो आप इसमें इस जितनी भी आपकी स्पून वगैरह है, क्योंकि स्पून्स वगैरह इकट्ठी हो ही जाती हैं और फिर उनको अलग से कटलरी वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से डाल के इसमें बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और भी चीज़ें आप इसमें इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि कभी हमारे पास मैगी मसाला या पास्ता मसाला के पाउचेस आते हैं, केचप के पाउचेस वगैरह आते हैं, तो हम इधर उधर रख देते थे। इनो वगैरह के पाउच वगैरह आते हैं तो इधर उधर रख देते, फिर मिलते नहीं है जब टाइम पे हमें चाहिए होते हैं। तब इस तरीके से कोई बॉक्स बना लीजिए, आप उसमें भी इनको फिल करके रख सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपको ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसमें फिल करके रख दी है। और इसी के साथ साथ एक हैक्स मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं ये वाले लंच बॉक्स की। तो इसमें ना आप इस तरीके से जो अपने किचन के कपड़े वगैरह हैं, पहले मैं इसी बॉक्स में ही फिल करके अपने जो भी कितने भी किचन टॉवल्स होते थे उन सबको इस तरीके से रोल कर करके मैं इसमें ही रख देती थी। जो हमारे रोटी वाले कपड़े होते हैं, क्लीनिंग वाले जो मतलब होते हैं, वो उन सबको आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। धुले हुए कपड़े जो भी होते हैं बाहर ऐसे हैंग रखते हैं तो वही डर रहता है ना कीड़े मकोड़े चले ना जाए, तो आप इस तरीके से इनमें सेफ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 मैंने बनाए हुए कि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, किचन के हर तरीके का कपड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। और जैसे पनीर वनीर बनाने के लिए जो भी हम मसलिन क्लॉथ वगैरह यूज़ करते हैं, वाइपिंग के लिए क्लॉथ यूज़ करते हैं, सबके लिए मैंने अलग अलग रखे हैं। तो इन सबको आप इस तरीके से बॉक्स में लंच बॉक्स वगैरह जो है उनमें डाल के मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉर में रख देती हूँ। तो कि क्या है ना, इस सारी चीज़ें फैली एली नहीं रहती हैं। और भी जगह है तो आप यहाँ पर और भी लंच बॉक्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ड्रॉर वगैरह में इनको अरेंज करके रख सकते हैं। ऐसे अच्छा भी लगता है देखने में, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमें टाइम पर हमारी चीज़ मिल जाती है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ रखते हैं और वो हमें टाइम पे मिल जाए तभी उस चीज़ का रखना सही होता है। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ रख देते हैं और वो टाइम पे ही नहीं मिलती। तो अब बात करते हैं इस वाले लंच बॉक्स की। तो ये 2 पार्ट डिवाइडेड लंच बॉक्स है। तो इसका जो ऊपर का कैप था वो खो गया, तो इसको ना मैं क्या करती हूँ, इसको जो भी हमारी वेजिटेबल्स वगैरह है ना उनको यहाँ पर फिल करके रख देती हूँ इसमें। जैसे कि कभी हरी मिर्च रख देती हूँ, कभी धनिया होती है वो रख देती हूँ, कभी करी पत्ते वगैरह वो रखती हूँ। जैसे कम हो जाती है क्वांटिटी तो मैं इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, छोटे वाले घर में कर देती हूँ, फिर इसमें और चीज़ें रख देती हूँ। कई बार मैं इसको सब्जियों को काट के, जैसे मुझे सब्जी सुबह कुछ बनानी हो और रात मतलब बच्चों के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो मैं रात को ही सब्जी वगैरह कट करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो उसके लिए भी मैं इस लंच बॉक्स को यूज़ करती हूँ। तो इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करती रहती हूँ, बट इसको मैं फ्रिज में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फ्रिज में रखने के लिए। बस इस तरीके से कोई भी चीज़ आप डाल के अपने फ्रिज में रख दीजिए तो सेफ भी रहती है, क्योंकि बाहर से जो भी ठंडी एयर होती है वो डायरेक्टली हमारी वेजिटेबल्स पर नहीं जाती है और वो चीज़ें फ्रेश रहती हैं। अब बात करते हैं इस टाइप के लंच बॉक्स की। तो ये वाला एक मेरे पास बॉक्स था जो कि फट गया है, आप देख सकते हैं। तो उसी के अंदर के पार्ट है ये वाला, जो इसमें रोटी वगैरह रखते हैं तो वो है। तो अब ये मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो इसमें मैं इस तरीके से अपना जो भी सामान होता है ना, जो मैं गेस्ट के पास नीड होती है, लाइक हमारे नाइफ़ हो गए, पीलर हो गई और सीज़र वगैरह, लाइटर वगैरह है ना, कटर वगैरह, इन सब चीज़ों की नीड होती है। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। आप बंद करके भी रख सकते हैं, बट मैं पर्सनली कैसे रखती हूँ, इसको ना गैस के पास ही अरेंज करके रखती हूँ। और क्योंकि ईज़िली मिल जाती हैं चीज़ें, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरी जो गैस, अभी इसका यूज़ बताती हूँ। और इसका जो अंदर वाला ये, इसको भी मैं थ्रो नहीं किया, इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किचन के। तो मैंने अब इसको भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अपने किचन के कपड़ों को रखने के लिए, ठीक है। तो और भी कपड़े जितने भी होते हैं ना, इसमें इस तरीके से रख देती हूँ। और सबसे बड़ी क्या है, इसमें चेन वगैरह लगी है, तो चेन एन ईजी तरीके से बंद हो जाती है। और इस तरीके से आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। फिर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से भी इसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ अपना।
तो यहाँ पर देखिए अब ये जो वाला बॉक्स था उसको आप यहाँ पर गैस के अंदर इस तरीके से मैं डाल के रख देती हूँ। और ये देखिए छोटा सा, और इसको ना मैं यहाँ सेंटर में रखती हूँ जिससे कि यहाँ पर हीट नहीं लगती और ये गर्म भी नहीं होगा, बिल्कुल सेफ़ रहता है। और इसको इतना सा ना कॉर्नर से ना थोड़ा सा बाहर निकाल के रखती हूँ, इतना यहाँ पर देखिए इतना बाहर, जिससे कि मैं जब भी यूज़ करना हो तो एक फिंगर डालूँ और इस तरीके से इसको निकालूँ, यूज़ करूँ एंड आफ्टर यूज़ फिर से मैं इसको इस तरीके से खिसका दूँ। तो इस तरीके से काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और लाइटर जो है पानी वगैरह से भी बचा रहता है जो हम इधर-उधर रख देते हैं। अब उसी लंच बॉक्स के अंदर के ये जो 2 हैं ये भी थे, तो इन्हें भी देखिए चटक गए हैं, ख़राब हो गए। तो इनको ना मैं रिटायर ही कर रही थी। फिर मैंने देखा कि इनका जो नीचे का है स्टील का है, अच्छी स्टील है, तो मैं इनको एज़ अ कटोरी भी यूज़ करती हूँ। इनके भी मल्टीपल यूजेस करती हूँ, जैसे खाने आने के लिए भी कटोरी की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। कई बार सब्ज़ी वगैरह कट करके रखनी हो तो वो भी रखती हूँ। कभी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी वगैरह होती है तो उसको भी इसमें फ़िल करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये अच्छे से सील हो जाते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने का आइडिया मेरे पास मतलब मुझे आया था, क्योंकि मेरे पास ये सब सब्ज़ी वगैरह फ़िल करने के लिए मैंने ये वाले कंटेनर्स मंगाए थे। देन उसी से मतलब एम्पायर होकर मैंने यहाँ पे ये सारे दोनों ये मंगा लिए, मतलब दोनों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल चीज़ों के लिए भी इनको यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिएगा, उसके डिफरेंट यूजेस आप खुद भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट हैक्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।